बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज का मेरा टॉपिक है साढ़ सती क्या है और किन लोगों को नुकसान करती है और किन लोगों का ये फ़ायदा करके जाती है। मैं यहाँ पर फ़ायदे की भी बात करूँगा और नुकसान की भी बात करूँगा। साढ़ सती हमेशा नुकसान नहीं करती। किन लोगों का नुकसान करती है, जिनको साढ़ सती लगी, और किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है। बहुत से लोग इस चीज़ की गलती पर हैं कि साढ़ सती हमेशा नुकसान करती है, और बहुत से लोगों ने इसकी पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। कई लोग ऐसे ये समझते हैं कि साढ़ सती होती कुछ नहीं, कई एस्ट्रोलॉजर का मानना ये है कि ये साढ़ सती बहुत बड़ी नहूसत भी होती है। दरअसल जिसके ऊपर बीतती है उसी को ही पता होता है कि साढ़ सती क्या है क्या नहीं। इसके अंदर रेमेडीज़ भी होती हैं और रेमेडीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब सितारों का इल्म जानने वाला उसकी अच्छी तरह उसको रीड कर लेता है तो उसको ये पता चल जाता है कि मेरी डायरेक्शन किस साइड पे हो। पहले तो साढ़ सती का मैं बताऊंगा, साढ़ सती कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। ये शमसी भी लगती है, वक्ती भी लगती है और कमरी भी लगती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नहुसत की जो साढ़ सती होती है वो कमर के लिहाज से देखा जाता है। कमर आपका पैदाइशी बुर्ज में किस जगह पर पड़ा हुआ है। अगर आपके पैदाइशी बुर्ज में 12वें पहले और दूसरे घर में पड़ा हुआ है और इसके साथ किसी सितारे की बुरी नज़र है तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असरअंदाज होगी। और अगर 12वें घर में ज़ोहल पड़ा हुआ और सीधा पड़ा हुआ और सितारे की अच्छी नज़र है तो फिर ये आपका कुछ नुकसान नहीं करेगी, उल्टा ये आप लोगों को फ़ायदा देके जाएगी। साढ़ सती के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाला है, कोई सियासत के अंदर है, डॉक्टर है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसका काम एडमिनिस्ट्रेटर से है, उन सब लोगों को ये फ़ायदा देके जाती है। अगर साढ़ सती वाला बंदा या बंदी किसी ऐसे शहर के अंदर हैं जहाँ का पानी का बहाव है, जहाँ समंदर है, तो उनको भी साढ़ सती उस तरीके से असरअंदाज नहीं होती। लेकिन ये बुर्ज देखना पड़ता है कि ये आप किस बुर्ज की पैदाइश है, उस लिहाज से ज़ोहल की पोजीशन देखनी पड़ेगी और फिर ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आया कि आपको ये शहर आपके लिए रास आएगा कि नहीं, कि आया कि आपको दूसरे शहर में मूव कर देना चाहिए या अपने दूसरे मुल्क या जहाँ पर रह रहे हैं या इससे दूसरी जगह पर आप मूव हो जाएं। और मैं आप लोगों को एक और बताऊं, अगर कोई स्टॉलर जा रहा है और उसके जायचे के अंदर साढ़ सती लगी हुई है तो उसको फ़ायदा देके जाएगी, उसको नुकसान नहीं देके जाएगी। ये साढ़ सती का एक असूल है। इसी तरह कोई मजहबी स्कॉलर है, उसके जायचे के अंदर 12वें पहले और दूसरे घर के अंदर साढ़ सती है तो उसको भी फ़ायदा देके जाएगी, नुकसान देके नहीं जाएगी। लेकिन इसके अंदर एंगल अच्छा होना चाहिए, बुरा एंगल नहीं होना चाहिए। साढ़ सती हमेशा नुकसान नहीं करती। कई दफ़ा हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सबब भी दे जाती है और हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीके का भी बता देती है, अपना और पराये का असूल भी बता देती है। साढ़ सती ऐसा असर करती है हमारे ऊपर, इसलिए ये ना समझे कि। और साढ़ सती की रेमेडीज़ भी हैं। अगर आप साढ़ सती की रेमेडीज़ को अपनाते हैं और करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैंने यहाँ पर भी देखा, कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर मतलब कि कुछ नहीं करते, पत्थर का बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर किसी को ये इस चीज़ से इख्तिलाफ है तो मेरी तरफ से एक मशवरा है, वो पहन के देख ले कुछ महीनों के अंदर, रियल पहन के देख ले और फिर मुझे बताए कि उस बंदे के साथ क्या हुआ। तो और आप भी देखेंगे, इसलिए कि ज़िंदगी का एक मुशाहिदा है, ज़िंदगी में एक मुशाहिदा किया है। ऐसे कई सुनी बातें नहीं, मैं आपके सामने कर रहा कि कई सुनी बातें कर दी और उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। साढ़ सती के अंदर अगर आप ब्लू सफ़ायर पहनते हैं, ब्लू सफ़ायर के साथ आपको एक और पत्थर पहनना है तो फिर तो आपका फ़ायदा करेगी। अगर आप खाली ब्लू सफ़ायर लेके फिर रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं करेगी। और दूसरी बात, जिन लोगों को ये यकीन नहीं कि पत्थर कुछ नहीं करते तो उनके लिए एक गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में 2 नीलम लेके पहन लें, कोई 4-5 महीने पहने और फिर बताएं कि उनकी तबीयत में क्या असर आया है। इसलिए कि 2 नीलम, अगर आप नीलम की अंगूठी पहनेंगे, ब्लू सफ़ायर पहनेंगे तो वो आपकी सेहत को ख़राब कर देगी, आपके गुर्दों को ख़राब कर देगी। अगर इसका ये असर नहीं है तो फिर तो आप बच जाएंगे। और अगर आपने वो 2 ब्लू सफ़ायर पहन के रखे हुए हैं तो ये आप
आजमा के देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए कि आप तो ये समझते हैं कई लोग कि पत्थर कोई फ़ायदा नहीं करते, ये बेकार सी चीज़ें, हम लोग ये बेकार सी ऐसी बातें बताने लगे हैं, हालांकि रेमेडीज़ वगैरह कुछ नहीं होती। मैंने सितारों की ऐसी ऐसी नज़र देखी और उसमें काम करके देखा है, जैसे ही उस नज़र में काम किया तो अच्छा निकला, और किसी को काम करते हुए देखा कि अगर उसने बुरी नज़र में काम किया तो उसका नतीजा भी बुरा निकला। इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको बताऊंगा, कमर की हालात की वीडियो बताऊंगा। जो लोग कमर दर्द अकरब की बात करते हैं, खाली कमर को अकरब में बुरा समझते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 3 दर्जे तक बुरा होता है, उसके बाद बुरा नहीं होता। मैं इसका आप लोगों को अल्लाह के फजल करम से सबूत भी दूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा भी बुर्ज नहूसत डाल देते हैं। अगर कमर पड़ा हो और आप कोई मतलब शादी कर लें या किसी का पार्टनरशिप कर लें तो कितने देर तक कायम रहेगी और उसका नतीजा कितनी देर के बाद निकलेगा। खाली एक सितारे की कंडीशन से मैं आपको बताऊंगा। किसी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सितारे का भी पढ़ लिया सही तरीके से, चाहे पूरा उसको जायचा बनाना आता है या नहीं आता, वो आपकी ज़िंदगी के सारे हालात बता देगा। शम्स का पढ़ लिया, कमर का पढ़ लिया, मरकरी का पढ़ लिया, ये 3 ऐसे हैं। अगर उस एस्ट्रोलॉजर ने अच्छी तरह आपकी ज़िंदगी का स्केच के अंदर पढ़ लिया और सितारों को पढ़े या ना पढ़े, उससे ही पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर हालात कैसे जा रहे हैं। एक और बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि मरकरी आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत एक अहम रोल अदा करता है। सबसे पहले जो हमारे तक रोशनी पहुंचती है शम्स और कमर, मतलब कि सूरज और चांद की, वो हमें डायरेक्ट जो है ना उनकी रेस मिलती हैं, शुआएँ मिलती हैं जो हमारे तक आके पहुंच जाती हैं। और मरकरी क्यों पास है सितारा, ये हमेशा सनसाइन के साथ रहता है, उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है हम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। बात यह है कि जो बंदा, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उसमें मैंने ये बताया था अगर आप बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, तो वैसे ही आपके सितारों की नुसरत आपको मार के रख देती है, आपके साथ फिर कुछ अच्छा नहीं होता। हमेशा अल्लाह पर अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है बेशक अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और अच्छा ही होगा। अगर आपने ये सोच रख ली तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अच्छा होगा और आपका मरकरी भी अच्छा होगा। साथ एक रेमेडी है, आप उसका सदका दे लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपको खुद नतीजा निकल आएगा। मरकरी का सदका सब्ज़ कलर का कोई भी चीज़ दे लें या साबुत मूंग का सदका कर लें, दोनों में से कोई एक चीज़ कर लें, या फिर गुड़ का सदका, बुध वाले दिन 5 डलियाँ गुड़ का सदका कर लें, और उसके बाद नतीजा देखें इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजिंग ज़रूर आएगी। आप चाहे जितनी मर्ज़ी रेमेडीज़ कर लें और ना उम्मीद रहेंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाली, इसलिए कि सितारे वैसे ही आपके ऊपर नहूसत फिर डाल रहे हैं। आपने इनकी नहूसत को तोड़ना है। इनकी नहूसत को तोड़ने का जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, चाहे आपके पैदाइशी जायचे के अंदर ज़ोहल कितना भी नाकिस हो, आपके अगर पैदाइशी जायचे के अंदर ज़ोहल नाकिस है तो आप प्रॉपर्टी का काम कर लें, आप सियासतदान बन जाएं, या फिर आप कोई लोहे का काम कर लें। इस तरह के काम आप अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप एस्ट्रोलॉजर हैं या कोई आप रूहानियत के इल्म के अंदर हैं तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। जहाँ तक मैंने इसको 20 सालों में समझा है वो बातें मैं आप तक बता रहा हूँ। अगर कोई मेरी बात से इख्तलाफ करता है तो उसका इख्तलाफ राय बनता है, लेकिन बात यह है कि मेरा पास जो इल्म है मैं उसका मुशाहिदे से आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से ये नहीं करके बता रहा, मैंने ये 20 सालों में ये चीज़ सीखी है, उस चीज़ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से काम होता है। और दूसरी बात, किसी को कुछ देने से वो आपके हालात बेहतर नहीं कर देगा, आपके हालात आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी तो बेहतर होंगे। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ तावीज़ात से ज़्यादा बेहतर है कि आपका मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना और आपका कुछ अमल ऐसे करना जो तावीज़ात भी नहीं कर सकते, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाजमी आएगी। मतलब कि आपका रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, आपके मामू और चचा के साथ अच्छा सलूक, आपका बहन भाइयों अपनी वालदैन के साथ अच्छा सलूक, आपका हमसायों के साथ अच्छा सलूक, ये है मेरे भाई एस्ट्रोलॉजी।
इसके ज़रिए अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो कभी ज़िंदगी के अंदर नाकाम नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं से आपको दुआ ज़रूर लग जाएगी और आपके काम बनते जाएंगे। आप अगर किसी के रास्ते के सामने रोड़ा रख रहे हैं तो आपके रास्ते के सामने खुद ब खुद रोड़ा आ रहा है। हिंदी नजूम वाले 12वें घर को कर्म गिनते हैं कि कर्म की वजह से जो मतलब अगर आपने पीछे कोई गलतियां की होंगी तो 12वें घर में ज़ोल आएगा तो वो आपके ऊपर नहूसत ज़ाहिर कर देगा। तो ये बात दुरुस्त है, मैं इस बात को वो नहीं कहूँगा कि नहीं दुरुस्त है। आपने जो किया होगा तो वो ज़रूर उस वक़्त असरअंदाज होगा, लेकिन अगर आपने तौबा कर ली और सच्चे दिल से तौबा कर ली और आपने अपनी डायरेक्शन सही रखी तो ये कुछ असर नहीं करेगा उसके अंदर। अगर आप किसी बुरी आदत में नहीं हैं, शराब नहीं पीते, जुआ और कोई आपके अंदर बुरा ऐब नहीं है, तो ज़ोहल आपके 12वें घर में बैठा वो कोई नुकसान करके ही नहीं जाने वाला। ज़ोहल ने हमेशा नुकसान उस वक़्त करना है कि जब आपने अपना नुकसान खुद करना है। जब आप कोई गलत काम में घुसेंगे तो वो आपका नुकसान करेगा। अगर आप गलत काम में नहीं घुसेंगे तो ज़ोहल ने कोई नुकसान नहीं करना। हत्ता कि यहाँ तक मैंने लोगों को देखा है और जो मैंने रेमेडीज उनके करके देखी हैं और उनका 100% रिज़ल्ट लिया है। किसी को मैंने ज़ोहल 12वें घर में था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा चंद डेज़ के लिए या महीनों के लिए आप गोश्त से ज़रा नागा करें। अगर आपको खाना ही है तो नाज़र शादर आप खा लिया करें, वरना आप सब्जियों के ऊपर चलें। इसलिए कि आप अगर ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड वगैरह आपका बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बीमारियां आपके अंदर और ज़्यादा आएंगी। उसकी क्या वजह होगी कि आपकी वैसे काम नहीं किया जाएगा। जब आपके साथ वैसे काम नहीं किया जाएगा तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे और माल और दौलत की तरफ से क्राइसिस रहेगा। आप अपना काम दूसरे पर डाल देंगे, फिर आप परेशान होंगे और फिर आप वो सारे गलत रास्तों की तरफ जाएंगे जिससे आप शॉर्ट तरीके से दौलत हासिल कर सकें। तो एक चीज़ सिर्फ समझाने से उन भाई साहब ने वो अमल किया और उसका रिज़ल्ट देखा, उसका रिज़ल्ट 100% उनको मिला और उन्होंने अपना वो टाइम बड़ा अच्छे तरीके से गुजार लिया। अब कोई गंदम ज़रात के काम के अंदर है और ज़ोहल की 60 लगी हुई, उसको कुछ नहीं कह के जाने वाली, उसको ज़रूर फ़ायदा दे के ही जाएगी। इसलिए 60 की डायरेक्शन देखनी पड़ती है और उसके अंदर अगर आप 600 किलोमीटर दूर चले गए अपनी जगह पैदाइश से तो आपको फ़ायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। और अगर आप किसी भी, जिस तरह मैंने कहा, समंदर के किनारे आप हैं या मतलब कि जिस शहर के अंदर हैं उधर समंदर है तो 60 फिर आपका कुछ नहीं करने वाली। ढाइया कर सकते हैं, इसलिए कि ढाइया की एक अलहदा पोजीशन होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ढाइया किसे गिनते हैं, मतलब कि ज़ोहल का 12वें घर में पड़ा होना, 6ठे, 7वें, 8वें और 10वें, मतलब यहाँ से जब बुरा एंगल वो बनाएगा तो उसको वो ढाइया वाली एक कंडीशन होगी और वो उसका नुकसान होगी। ज़ोहल हमेशा उस वक़्त नुकसान करता है जब बुरे एंगल में पड़ा हो। एक और मैं आपके इल्म में यहाँ पर बात आपको कर दूँ कि जब ये ज़ोहल एक्वेरियस में जाएगा और वहाँ पर जुपिटर ने भी साथ ही जाना, जब इनका आपस में करान होगा तो इनके करान में जो 2.5 सालों के अंदर वो वायु अमराज बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए कि ज़ोहल का करान हमेशा ही बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। जिस मर्जी सितारे के साथ आप बना दें उसका करान बुरा ही होगा, उसने रिज़ल्ट अच्छा नहीं देना। हाँ, तसलीस अच्छी बन जाएगी, तस्दीक अच्छी बन जाएगी, लेकिन करान बुरा होगा, वबाई अमराज फैलेंगे उस वक़्त। अभी तो आप लोग कोरोना को ये जो रो रहे हैं ये तो कोई इसकी है ही नहीं पोजीशन, इससे बड़े आगे ये अपने रिज़ल्ट देगा। हाँ, आप उस रिज़ल्ट से बच सकते हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपके ऊपर ज़ोहल की नुसरत कुछ नहीं कहेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें ये आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर किसी को मेरी बात इसमें से कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने की एक कोशिश की है। आप अगर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ही यही है कि आपको समझाना और आप अपने आप को सही लाइन पर चलाएं और अपने आप को दुरुस्त कर लें। अगर आप दुरुस्त हो जाएंगे तो यही मेरे चैनल का मकसद है कि आप लोगों को सही डायरेक्शन देना। अगर मैं किसी का फ़ायदा भी नहीं कर सकता तो मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं किसी का नुकसान करूं। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।